नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से चुनावी समर में। हम लेकर आए हैं आपके लिए बीएसपी फैमिली के कुछ और अपडेट्स। देश में कोरोना का संक्रमण बढ़ने पर राजरत्न अंबेडकर ने मोदी सरकार पर किया हमला। जैसा कि हम जानते हैं कि देश में कोरोना काफी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। स्थिति यह है कि कई राज्यों ने जहां मरीजों की संख्या बढ़ने पर फिर से लॉकडाउन करने की धमकी दी, तो वहीं मोदी सरकार पर भी लॉकडाउन फिर से लगाने का दबाव बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से राजरत्न अंबेडकर ने मोदी सरकार पर जोरदार हमला बोला। आपको बता दें कि राजरत्न अंबेडकर ने कहा कि देश में लगभग 3 महीने तक के लॉकडाउन रहने के बाद भी अगर कोरोना बुलेट की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, तो निश्चित रूप से इसमें सरकार से कोई चूक हुई है। उन्होंने कहा कि देश की बड़ी आबादी काफी कायदे से लॉकडाउन का पालन कर रही थी, लेकिन मोदी सरकार ने जिस तरीके से बिना किसी प्लानिंग के पहले लॉकडाउन लगाया, फिर उसी तरीके से लॉकडाउन में ढील भी दे दी। उसकी वजह से देश फिर से संकट में घिरा नजर आ रहा है। राजरत्न ने कहा कि मोदी सरकार ने WHO की चेतावनी और उसके सलाह की भी अनदेखी की, जिससे कहीं ना कहीं मोदी सरकार जनता की नजरों में मुजरिम बनती जा रही है। उन्होंने कहा कि दुनिया में भारत उन गिने चुने देशों में शामिल है जहां लगभग 3 महीने तक लॉकडाउन रहने के बाद भी कोरोना काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। दरअसल भारत कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित 10 देशों की सूची में ब्रिटेन को पछाड़कर चौथे स्थान पर पहुंच गया। वैसे बात भारत की करें तो देश में महाराष्ट्र में कोरोना की स्थिति सबसे ज्यादा बेकाबू हो गई है। तभी तो उद्धव ठाकरे ने कहा कि अगर लोग पाबंदियों का सम्मान करने में विफल रहे तो राज्य में एक बार फिर से लॉकडाउन लागू करना पड़ सकता है। कुछ महाराष्ट्र जैसी स्थिति कई राज्यों की है, जिसकी वजह से राजरत्न अंबेडकर ने मोदी सरकार पर हमला किया। इस तरह राजरत्न अंबेडकर ने यह साफ साफ कह दिया कि लॉकडाउन रहने के बावजूद कोरोना का इस तरह से फैलना मोदी सरकार की सबसे बड़ी नाकामी है। वैसे यह बिल्कुल सत्य है कि लॉकडाउन खोलने से पहले WHO और एम्स ने चेतावनी दी थी, लेकिन भारत ने उस पर गौर करना जरूरी नहीं समझा। वहीं एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कोरोना संक्रमण के फैलाव पर फिर चिंता जताई। डॉक्टर गुलेरिया का दावा है कि कोरोना वायरस का पीक पर आना अभी बाकी है और अलग अलग राज्यों में अलग अलग समय पर कोरोना वायरस के मामले बढ़ सकते हैं। ऐसे में देखना यह दिलचस्प होगा कि मोदी सरकार फिर से देश में लॉकडाउन लगाती है या नहीं। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आप हमारे प्रोग्राम्स को todays.com पर भी देख सकते हैं और आप हमें टुडेज टीवी पर ट्वीट भी कर सकते हैं। थैंक यू।